नमस्कार। आज हम लोग बातें करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। उसका नाम है कि हम हेल्प कैसे मांगें। क्या होता है कि हेल्प मांगना एक कला होती है। अब हम जब से जन्म लेते हैं और जब से बड़े होते हैं, हमें हर समय कभी ना कभी किसी ना किसी की हेल्प चाहिए। हर काम हम खुद से तो कर नहीं सकते हैं। अब ये होता है कि हम हेल्प कैसे मांगें। हेल्प मांगते समय हमारे मन के अंदर एक डर भी होता है कि ऐसा नहीं कहीं हम हेल्प मांगने जाएं, सामने वाला मेरा मजाक बना दे। ये भी डर होता है कि वो हेल्प मांगते समय फिर हम उसको वापस ना कर पाए। इस तरह की बहुत सारे डर हमारे अंदर होती हैं जिसके कारण हम हेल्प नहीं मांगते। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर हेल्प हमारा मांगना क्या सही होता है या गलत होता है, या फिर जब हम हेल्प मांगे तो कैसे मांगे, इसको आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेल्प मांगने से पहले सबसे पहले आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा क्या आप इस काम के लिए रेडी हैं, क्या आप उस काम को खुद से करना चाहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक इंसान खुद की मदद नहीं करता है तब तक भगवान भी उसकी मदद नहीं करता है। तो आपकी तभी मदद होगी जब आप खुद प्रयास करेंगे। जैसे ही आप प्रयास करते हैं, रास्ते धीरे धीरे बनते चले जाते हैं और लोग हेल्प उन्हीं की करते हैं जिन पे लगता है कि हाँ इसकी हेल्प करेंगे तो ये हमें फिर रिटर्न में कुछ ना कुछ देगा या फिर रिटर्न कर सकता है। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, इसको हम अगर हेल्प कर दिए और उसके बाद ये भी हमारा पैसा जो है या फिर जिस भी तरीके से उसका कोई रिटर्न आने वाला नहीं है, तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है कि हेल्प मांगने के लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को सकारात्मक बनाना है कि हम इस काम को बहुत अच्छे से कर लेंगे, तब लोग आपकी मदद करेंगे। उसके बाद क्या है, ज़्यादातर लोग हेल्प मांगते समय बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ये समस्या है और सामने वाले को सुनते ही नहीं। तो जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं और सामने वाले को नहीं सुनते, तब क्या होता है कि सामने वालों को लगता है कि अरे यार, जब ये हेल्प मांगते समय ऐसा कह रहा है कि तो इसको रिटर्न करते समय क्या करेगा, तो आपसे झिझकता है। तो आपको क्या चाहिए कि आपको सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए कि सामने वाला भी अपना विचार रखे। आप अपना आइडिया रख दीजिए कि हाँ हमको ये समस्या है, ऐसा है, हम चाहते हैं। उसके बाद उसे सोचने दीजिए क्या वो हेल्प करना चाहता है, नहीं करना चाहता। क्योंकि जब वो सोच के आपकी हेल्प करेगा ना, तो उसे ये लगेगा कि हाँ हमारा सोच है, हम अपने द्वारा उसको हेल्प करें। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं और मजबूरी में वो हेल्प करेगा, तो उसे हमेशा लगेगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुआ है, हम ज़बरदस्ती दबाव में हेल्प किए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए कि वो सामने वाला क्या करे, कि अपनी बातें रखे, वो हेल्प करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। आपको सिर्फ सुझाव देना है। आपको क्या करना है, सामने वाले को सुझाव देना है कि हमें हेल्प चाहिए। निष्कर्ष पे उसे पहुंचने दीजिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। आपको ये नहीं तय करना कि नहीं ये भैया उचित है, हमारे साथ ऐसा ऐसा करेंगे तो हम सब सही कर लेंगे। उसे निष्कर्ष पे पहुंचने दें कि क्या उसका पैसा डूबेगा या फिर निकलेगा। जब वो अपने निष्कर्ष पे पहुंचेगा तो आपके लिए यूजफुल होगा। तो इसको एक थ्योरी के द्वारा इसको समझते हैं, कहानी के द्वारा। आखिर ये कैसे काम करता है। ये जो कहानी है वो आपको लोक व्यवहार किताब में दी गई है। उसमें एक कहानी है, उसमें कहा गया कि एक बार एक सेल्समैन रहता है जो एक मालिक के पास जाता है, उसको अपना स्केच बेचने की कोशिश करता है। वो जाता है उसके पास 2 बार 3 बार जाता है, हर बार उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो बार बार प्रयास करता है, फिर भी उसको रिजेक्शन होता है। तो फिर वो लास्ट में सोचता आखिर कैसे हम उनसे हेल्प मांगे, कैसे अपना प्रोडक्ट सेल करें। तो फिर वो क्या करता है कि वो जाता है और एक पेपर लेके जाता है और स्केच लेके जाता है और कहता है सर ये पेपर है, आप क्या कीजिए कि आप अपने तरीके से डिजाइन बनाइए कि आपको कैसा स्केच चाहिए, आप चाहते कैसा स्केच।
तो वो क्या करते हैं कि वो जो मालिक रहता है वो डिज़ाइन बनाता है कि हमको ऐसा, कहते हैं कि ठीक है आप कल आ जाइएगा। फिर कल जब वो आता है तो उसको क्या होता है कि वो डिज़ाइन देते हैं कि देखिए हमको ऐसा स्केच चाहिए, और बहुत बड़ा ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पे इस कहानी का मतलब ये है बच्चों कि पहले सिचुएशन में क्या था कि वो सेल्समैन अपने आइडिया को उसको देना चाह रहा था, वो उससे निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना दे रहा था। और दूसरे सिचुएशन में जब उसने कहा कि आपको कैसा चाहिए, तो जो मालिक था उसने कहा कि हमको ऐसा ऐसा डिजाइन चाहिए, तो उसने वो ले लिया क्योंकि वो खुद निष्कर्ष पे पहुंचा था। सेम ऐसा ही एक कहानी है कि एक बार क्या था कि एक एक्सरे मशीन कंपनी के सेल्समैन उसको बेचना चाह रहे थे। तो एक डॉक्टर के पास बहुत बार लोग जाते थे, वो डॉक्टर सबको रिजेक्ट कर देता था। तो एक सेल्समैन ने उसे लेटर लिखा कि सर हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में आए और हमारे एक्सरे मशीन को देखें कि क्या उसमें कुछ कमियां तो नहीं है। तो फिर डॉक्टर को बड़ा अच्छा लगा कि अरे यार कोई तो हमें बुला रहा है अपने कंपनी में जांच करने के लिए। तो गया डॉक्टर जितना उस मशीन को देखता रहा उतना उसे अच्छा लगता रहा, क्योंकि उसे लगता कि नहीं ये तो मशीन बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो वो फिर एक बहुत बड़ा ऑर्डर उसको देता है। यहाँ पे क्या है कि सामने वाले इंसान ने उसको ये नहीं कहा कि आप ये ले लीजिए या फिर हमें मदद कीजिए, उसने ये कहा कि उसे सोचने पे मजबूर किया कि आप देखिए कि आपके लिए सही है या फिर नहीं है। तो जैसे क्या होता है कि हम जब लोगों को सुझाव देते हैं, लोगों को हम कुछ बताते हैं, तो लोग क्या होते हैं कि वो तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में होता है कि हम इनके आइडिया को क्यों एक्सेप्ट करें, ये अगर हम बता रहे थे इनको क्यों। लेकिन वही आइडिया जब वो सोचते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो उसे तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मदद मांगते समय हमें क्या करना है कि सामने वाले को बोलने का पूरा मौका देना है, सामने वाले को सोचने का पूरा मौका देना है, क्या वो सही है गलत है। उसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों की हमें मदद मांगते समय ईमानदार होना है। लोग उन्हीं पे पैसा लगाते हैं, लोग उन्हीं की मदद करते हैं जो ईमानदार होते हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप किसी को चीट करके कुछ मांगना चाह रहे हैं, तो आप एक बार उसे धोखा दे सकते हैं, 2 बार उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं दे सकते। एक बार वो आपकी मदद करेगा लेकिन दोबारा नहीं करेगा। तो मदद मांगते समय सबसे पहले आपको क्या करना, आपको ईमानदार रहना है। अगर आप ईमानदार हैं तो लोग आपकी मदद दिल खोल के करेंगे। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप दूसरे को धोखा देते हैं तो लोग आपसे बचना चाहेंगे। तो जब भी किसी से मदद कीजिए तो मदद मांगिए तो पूरी कोशिश कीजिए कि उसको रिटर्न करें। उसके बाद क्या करना है कि बच्चों की आपको जब भी हम किसी से मदद मांगने जाए तो उसे बड़ा लक्ष्य दिखाएं। बड़ा लक्ष्य दिखाने का मतलब है कि अगर हम छोटे कामों के लिए हेल्प मांगते हैं तो लोग बहुत हिचकते हैं। जैसे अगर ये कहते हैं कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि जैसे मान के चले कि आप जाते हैं किसी से कहने के लिए और कहते हैं कि हमें पैसा दे दीजिए, चंदा दे दीजिए, तो वो हिचकेगा, कहेगा क्यों चंदा दें, क्यों आपको मदद करें। आप कहते हैं कि नहीं, आपके जो आप पैसे देंगे उससे गरीब बच्चों की शिक्षा मिलेगी, देश का विकास होगा, या फिर कुछ ऐसी आइडिया अगर आप उसको देते हैं जो सामने वालों को बहुत अच्छा लगता है, हाँ हमारा नाम होगा, पैसा देने में हमारा सम्मान होगा, लोग हमें जानेंगे, तो वो आपकी मदद करते हैं। बच्चों आपने देखा हो कि जब लोग मंदिर के लिए भी पैसा मांगते हैं, चंदा मांगने जाते हैं, तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम चंदा दे रहे हैं, अगर मंदिर के सामने अगर हमारा नाम लिखा रहे तो हम बहुत बड़ा चंदा देंगे। जैसे राजनेता हो गए, जब भी कहीं पे जाते हैं तो अपना नाम लिखवाना समझते हैं कि अगर वहाँ पे नाम लिखा रहा है तो हम बहुत बड़ा चंदा देंगे। जब किसी के नाम पे अगर स्कूल होता है तो उसके परिवार वाले बहुत बड़ा चंदा देते हैं। कारण क्या होता है कि वो एक ये फीलिंग आता है कि हाँ हम यहाँ पे हेल्प करेंगे जहाँ पे हमारा नाम हो। तो जब हम किसी को बड़ा लक्ष्य देते हैं तो लोग हमारी मदद करते हैं। और क्या है बच्चों की मदद मांगते समय जो हमारे अंदर डर होता है उस पर कैसे काबू पाए। हमें लगता है कहीं हम गलत ना हैं, कई लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा डरे रहते हैं सामने वाला भी इंसान उतना ही ज़्यादा डरा रहता है, क्योंकि वो भी इंसान है। तो आप जो
अपने मन में सोचते हैं कि हमारा मजाक उड़ जाएगा, हमारा ये होगा। सेम सेम सिचुएशन सामने वाले की भी होती है। तो बिना हिचक के आप उससे मदद मांगें, लोग आपकी मदद करेगा। खुद पे विश्वास रखें। अगर आप खुद पे विश्वास है तब लोग आपकी मदद करेंगे। ईमानदार होंगे तब आपकी लोग मदद करेंगे। और मदद मांगने के बाद क्या है कि उसको धन्यवाद हमेशा दें। उसे फील करवाएं कि वो जो इंसान जिसने आपकी मदद किया है वो क्या है कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया है। तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसको कहिए कि आपने बहुत अच्छा किया, आपके द्वारा हमारा जीवन बहुत बदलेगा। तो वो इंसान बहुत प्रभावित होता है और अगली बार हेल्प करने में आपकी आगे आगे रहेगा। वो सोचेगा कि इनकी हेल्प और करना है। लेकिन अगर क्या होता है कि हम किसी से मदद लेके और उसको भूल जाते हैं, तब क्या होता है, तब समस्या ये होती है कि लोग, जो सामने वाला मदद देने वाला, उसे लगता है कि उसके साथ चीटिंग हुई है, उसके साथ धोखा हुआ है। अब जब ये उसको लगेगा तो फिर वो आपसे कभी भी बात करना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा हमेशा आपसे दूर रहना। तो बच्चे, हमें क्या करना है, अपने आप पे विश्वास रखना है और मदद मांगने में किसी भी तरह की हिचक नहीं रखनी है। जिससे मदद हो सके उससे मांगिए अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने के लिए। और बेहिचक और ईमानदार रहिए। अपने काम के प्रति सकारात्मक रूप रखिए। चीज़ें बहुत अच्छी होंगी लाइफ में। और हम मिलेंगे अगले टॉपिक पर और बातें करेंगे। ये बहुत सारी वीडियो आपको इस पे मिलेंगे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। आप इसे देखिए और बताइए कि कैसा रहा। और कुछ ऐसी समस्याएं जो आपके लाइफ में से अभी आप गुजर रहे हैं उस पर भी आप बातें कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग फिर आगे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, आप अच्छे से रहिए।